बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे। आज का लेक्चर जो है हमारा वो 8वां लेक्चर है और टॉपिक है हमारा डाइजेशन इन प्लेन एरिया, फर्स्ट ईयर 12वां चैप्टर, लेक्चर नंबर 8 है। और आज टॉपिक है हमारे पास डाइजेशन इन प्लेन एरिया। डाइजेशन इन प्लेन एरिया, अगर आप प्लेन एरिया को देखें तो प्लेन एरिया जो है ये एक फ्लैटवर्म है। फ्लैटवर्म ये लीफ की तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, फ्रेश वाटर में रहते हैं। जैसा कि प्लेन एरिया हो गया, या कुछ इस ग्रुप के और भी हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, लीवर फ्लूक वगैरह, वो इस ग्रुप के अंदर शामिल हैं। इनकी ख़ास तौर पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका सैक लाइक है। और पहले भी बता चुका हूँ कि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ओपनिंग होती है और वो माउथ होता है, और उसी से वो खुराक हासिल करता है और वहीं से वो खुराक को ख़ारिज भी करता है, उसकी जो वो इजेशन भी उसी से करता है। तो जो प्लेन एरिया है इसके अंदर भी हाइड्रा की तरह जो है वो गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम मौजूद है। गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम का मतलब वही कैविटी इसके अंदर है जहाँ पर तमाम प्रोसेस होते हैं। उसके अंदर इंजेशन के बाद डाइजेशन होती है, अब्ज़ॉर्प्शन होती है, और फिर वो एसिमिलेशन और इजेशन बाद में माउथ के ज़रिए से हो जाती है। ख़ास तौर पर जो प्लेन एरिया है, अगर आप प्लेन एरिया को देखें तो प्लेन एरिया जो है ये इसका एक लीफ की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। डार्सो वेंट्रली ये स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि इसकी ऊपर वाली सतह होती है जिसको डार्सल कहते हैं, और नीचे वाली सतह होती है जिसको वेंट्रल कहते हैं। तो इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो ओपनिंग है इसकी, वो नीचे मौजूद होती है जिसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं। तो वेंट्रल साइड पे माउथ होता है जिसमें से खुराक इसके अंदर शामिल होगी, और माउथ में से इसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है जिसे हम कहते हैं मस्कुलर, ये फेरेंक्स मौजूद होता है। तो फेरेंक्स जो है ये इसी माउथ के अंदर रह जाता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर। जब इसने शिकार करना होता है तो इसको बाहर निकाल लेता है, और फिर ये शिकार करके उसको दोबारा अंदर ले जाता है। ऐसे प्रोसेस को इवर्सिबल कहते हैं कि ये प्रोसेस बाहर आ सकता है, फिर ये खुराक को पकड़ता है और फिर खुराक को जो बॉडी के अंदर यानी कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में ले जाता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको इसके अंदर जो स्ट्रक्चर में है आपको इसके अंदर नज़र आएंगी। सबसे पहले तो ये इसकी आइस पार्ट है। आइस पार्ट वो स्ट्रक्चर होता है जिससे ये लाइट वगैरह को डिटेक्ट कर सकता है शिकार के लिए, किस साइड पे शिकार मौजूद होता है। फिर उसके बाद इसका माउथ है, माउथ इसका वेंट्रल साइड पे है, और इसकी जो ख़ास तौर पर स्ट्रक्चर मौजूद है मस्कुलर, जिसको फेरेंक्स कहते हैं, जिसके ज़रिए से खुराक लेता है। और ये साथ में ही जो है वो ओपनिंग फेरेंक्स है जिससे ये खुराक को ग्रिप में लेता है और फिर बॉडी के अंदर ले जाता है। इसका ये जो सिस्टम है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में दाखिल होता है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इसकी डिवाइडेड है 3 हिस्सों में, या इसके 3 आगे इंटेस्टाइन इसको कंसीडर करते हैं। इंटेस्टाइन है इसकी एक आगे वाला हिस्सा है जो एंटीरियर की तरफ मूव करता है, और फिर पीछे जो हैं ये 2 इंटेस्टाइन पीछे की तरफ जो लेटरल कहते हैं, जो साइडों पे मौजूद होते हैं। तो ये लेटरल पीछे पोस्टीरियर की तरफ ये चली जाती हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है इसके अंदर। अब चूँकि ये होता लीफ की तरह है, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा थिक तो होता नहीं है। इसके सेल की जो है वो बहुत ही कम होते हैं इसके अंदर सेल, थिकनेस कम होती है, तो इस वजह से खुराक की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई मसला इसके लिए या प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर इसके बाद ये जो इसकी इंटेस्टाइन होती हैं, इंटेस्टाइन मुख्तलिफ इसके छोटी छोटी ब्रांचों में जो है वो मौजूद होती हैं, और ये छोटी छोटी ब्रांचें जो हैं आगे जो है वो फैली हुई हैं, जिनको हम सीकी कहते हैं, या सीकम अगर सिंगुलर तो सीकम कहलाती है। और ये सीकी या सीकम जो है इनके अंदर एक तो 2 इसके फ़ायदे होते हैं सीकम के। एक तो यह है कि खुराक इसके अंदर जब मूव करती है तो वो खुराक मूव करते हुए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगी। पहले एक सीकम में जाएगी, फिर दूसरे में जाएगी, फिर तीसरे में जाएगी। तो इस तरीके से मूव करते हुए इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये एक तो इसके अंदर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन का प्रोसेस हो। दूसरा इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि ये बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के बॉडी के अंदर तक जो सेल्स होते हैं वहाँ तक फैली होती हैं, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खुराक को डिफ्यूज़ कर सकती हैं। जो साथ वाले सेल्स होते हैं उनके अंदर डिफ्यूज़ करती हैं, और जो उसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल को ये अपने पास से फिर जमा कर लेती हैं, और जमा करने के बाद इसको निकाल देती हैं बॉडी से बाहर। उसी ही वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके ज़रिए से इसको खारिज कर देती हैं।
डाइजेशन इसकी ख़ास तौर पर जो है वो इसकी डाइजेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक इसके अंदर डाइजेशन जो वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है और एक डाइजेशन इसकी इंट्रा सेलुलर होती है। अगर इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखें तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो इसकी बॉडी के अंदर ही होगी, मीन की कैविटी के अंदर, जिसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। जैसे खुराक जो है वो फेरेंक्स के ज़रिए से बॉडी के अंदर दाखिल होती है तो इसके अंदर वाली जो लाइनिंग होती हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की, वो इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट कर देती हैं और उस एंजाइम्स और जूस जो है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं वो खुराक को डाइजेस्ट कर लेता है, फाइन पार्टिकल्स के अंदर डाइजेस्ट करता है। लेकिन डाइजेशन जो है यहाँ मुकम्मल नहीं होती हैं। फिर वही प्रोसेस होता है कि इसके अंदर जो अंदर वाली लेयर है सीकम, उनके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव सेल्स मौजूद होते हैं, अमीबाइड सेल मौजूद होते हैं, जिनके अंदर फिर जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो दाखिल हो जाते हैं इसके अंदर, इन सेल्स के अंदर, और फिर वहाँ पर इसका डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। और अब जो डाइजेशन होगी वो इंट्रासेलुलर होगी। तो डाइजेशन जो कंप्लीट होती है वो इंट्रासेलुलरली कंप्लीट होगी। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन के बाद फिर खुराक जो है वो डिफ्यूज़ करके बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में चली जाएगी। अब जो उसकी डाइजेशन नहीं होती है वो अनडाइजेस्टेड खुराक बच जाती है, जो इसके अंदर ना तो डाइजेस्ट होती है, ना एक्स्ट्रा सेलुलर और ना इंट्रासेलुलरली, वो बॉडी के अंदर ही सीकम के अंदर यानी कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर रह जाती है। फिर वहीं से उसी रास्ते से वापस जो है वो माउथ से फेरेंक्स के ज़रिए खुराक बाहर निकाल दी जाती है। तो इसका ये तरीका है खुराक हासिल करने का कि खुराक हासिल भी ऐसे करता है और फिर खुराक को डाइजेस्ट करने में भी जो है वो इसका दोनों इंटेस्टाइनल जिसको हमने इंटेस्टाइन कहा है या इसका गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के कंपोनेंट्स हैं वो इसके अंदर डाइजेशन करते हैं। अब इसकी साथ साथ में हेडिंग दिए हुए हैं, ये हेडिंग आप इसके देख लें। ये है जी हमारे पास जनरल करैक्टर होते हैं कि प्लेनेरिया जो है इज़ फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब है ये आज़ादाना रह सकता है। फ्री लिविंग है, कुछ इसके पैरासाइट्स होते हैं, जिस तरह कहा कि ये लिवर फ्लूक वगैरह जो हैं वो हमारे जो है वो लिवर में रहती हैं या गॉल ब्लैडर में रहती हैं। फ्लैटवर्म्स चपटे होते हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर, इनका जो हैबिटेट है जिसमें ये रहते हैं ताज़े पानी में रहते हैं, स्ट्रीम में रहते हैं। एंड पॉन्ड इट हैज़ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो है वो लीफ की तरह का होता है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम इसका अगर देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ सैक लाइक, डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक होता है। सैक लाइक वो है जिसकी सिर्फ एक ओपनिंग होती है, हैविंग ओनली वन ओपनिंग, जिसकी एक ओपनिंग होगी, एंड इज़ कॉल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, और इसे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। माउथ है, फिर उसके बाद माउथ जो है, माउथ इज़ लोकेटेड ऑन द वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल का मतलब नीचे एक ऊपर वाली सतह डार्सल होती है और नीचे वाली सतह वेंट्रल होती है। सरफेस नियर द मिडल ऑफ द एनिमल, और ये एनिमल के सेंटर में ही मौजूद होते हैं, मिडल में मौजूद होते हैं। फेरेंक्स है, द माउथ ओपन्स इन टू ए मस्कुलर ट्यूबुलर फेरेंक्स, ये ट्यूब की तरह का होता है, विच इज़ इवर्सिबल, और ये इवर्सिबल है। इवर्सिबल का मतलब है कि ये जो है वो बाहर आके फिर वापस अंदर जो है वो चला जाता है। उसके साथ है इसके बाद इंटेस्टाइन पे आ जाते हैं। इंटेस्टाइन द फेरेंक्स लीड्स इनटू द, फेरेंक्स जो वो आगे लीड्स करता है, चला जाता है द इंटेस्टाइन तक। द इंटेस्टाइन इमीडिएटली डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, और फिर उसकी 3 ब्रांचेस में वो उसको डिवाइड होती है। एंड एंटीरियर वन एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड, एक आगे वाला हिस्सा होता है जो आगे की तरफ फैली होती है, एंड 2 लेटरल, और 2 जो साइड वाली होती हैं ब्रांचेस एक्सटेंडेड बैकवर्ड, जो पीछे की तरफ मूव करती हैं। सीकम है, ईच ऑफ दीज मेन ब्रांचेस, ये जो बड़ी बड़ी ब्रांचें हैं इसकी तीनों, गिव ऑफ न्यूमरस स्मॉल ब्रांचेस, फिर इसकी छोटी ब्रांचें आ जाती हैं, विच एंड ब्लाइंडली कार्ड सीकम, जो आगे ब्लाइंडली एंड होती हैं, यानी कि बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन कहीं दूसरी साइड से ओपन नहीं होते हैं, इसे ब्लाइंडली कहते हैं। सीकम कहलाती हैं। ब्रांच्ड इंटेस्टाइन एंड सीकम फैसिलिटेट डिफियन, और ये दोनों जो ब्रांच हैं और सीकम है, ये खुराक को फैसिलिटेट करती हैं बॉडी के अंदर और मुख्तलिफ सेलों के अंदर, ऑफ मटेरियल्स एंड टू द बॉडी सेल्स, और इस तरीके से तमाम बॉडी सेल्स को खुराक पहुंचा दी जाती है। उसके बाद है फूड एंड फीडिंग, खुराक क्या है और इसके साथ खाने का क्या तरीका होता है। खुराक उसकी वही जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल होते हैं। प्लेनेरिया इनगल्फ द प्रे बाई प्रोट्रूडिंग इवर्सिबल, वो इवर्सिबल जो बाहर फेरेंक्स आता है उसका थ्रू द माउथ के ज़रिए से उस फेरेंक्स को बाहर निकालता है, एंड पुशेज इट इनटू द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, और फिर खुराक को पकड़ के ये कैविटी के अंदर ही ले जाता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में।
फिर उसके बाद डाइजेशन का जो अमल होता है वो कैसे होता है, फूड इज़ देन डाइजेस्टेड इन इंटेस्टाइन, फिर खुराक इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती है। एंजाइम्स आर सेक्रेटेड, अब एंजाइम कहाँ से सेक्रेट हो रहे हैं, बाय द ग्लैंड सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, के इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंडुलर सेल्स भी मौजूद होते हैं जो सेक्रेशन देते हैं गैस्ट्रिक जूसेस की, और वही गैस्ट्रिक जूसेस में एंजाइम्स होते हैं जो इसकी डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन इसकी कंप्लीट होगी। एंड कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और इसकी जो डाइजेशन हो रही है अब वो कैविटी के अंदर वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, क्योंकि वो कैविटी में तो हो रही है लेकिन वो सेल से बाहर हो रही है, इस वजह से इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और अब ये जो साइज़ हैं स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड आर फाइनली engulfed by phagocytic सेल डाइजेशन इज़ कम्प्लीट। अब उसके वो जो है वो सेल ले लेते हैं फैगोसाइटिक क्या होता है, फैगोसाइटिक होता है कि इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल्स होते हैं बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करके फूड वैक्यूल बना के जो खुराक हासिल करना होता है इसे फैगोसाइटिक या फैगोसाइटोसिस कहते हैं। सेल का डाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड, और फैगोसाइटिक के बाद जो सेल्स होते हैं डाइजेशन इस सेल के अंदर कंप्लीट होती है इंट्रासेलुलरली, और क्योंकि अब ये सेल के अंदर हो रही है तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये इंट्रासेलुलरली जो है वो डाइजेशन होती है। फ्राम वेयर द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पासेस द रेस्ट ऑफ द बॉडी, अब जो चीज़ें सेल के अंदर डाइजेस्ट हो गई हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो गई है, अब उन्होंने जो है वो एजिमुलेट होना है या उन्होंने अब्जॉर्ब होना है तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगी, फिर वो एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूज़ करती जाएंगी, और इस तरीके से जितना भी बॉडी के सेल्स हैं वहाँ तक ये खुराक पहुँच जाएगी, डिफियन के प्रोसेस से चली जाएगी। बॉडी बाय दी प्रोसेस ऑफ डिफियन, इसके अंदर डिफियन ही का प्रोसेस होता है। डिफियन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पर भी डाइजेशन हो रही है वहाँ पर जो इसके डाइजेस्टेड हैं वो मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोटीन के अमीनो एसिड हो सकते हैं, वो ग्लूकोज हो सकते हैं, और जो फैटी एसिड हैं, ग्लिसरॉल हैं, जो चीज़ें भी डाइजेस्ट करता है वो खुराक लेता है, तो वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर डिफियन का प्रोसेस होता है। क्योंकि इसकी सेल जो है बॉडी जो है वो डार्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड होती है, कि मतलब इसमें कोई ज़्यादा जो है वो सेल की ज़्यादा तह नहीं होती हैं, सेल एक दूसरे के साथ लूजली जो है वो अटैच होते हैं, तो डिफियन का प्रोसेस इसके लिए आसान होता है, और इस तरीके से इनके अंदर जो डाइजेशन है और डिफियन है वो आसानी से हो जाती है। उसके बाद है इजेशन होते हैं। इजेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, तो इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो किस तरीके से होंगे, जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है इज़ इजेस्टेड थ्रू द माउथ, वो फिर ही उसी माउथ के रास्ते से वापस आ जाती है, क्योंकि इसका सिस्टम जो है वो साइक्लिक डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो जिस रास्ते से ये इस्तेमाल करता है खुराक उसी रास्ते से खाता है। मतलब है कि अगर उसी से वो माउथ है एक्ट करता है तो वही एनएस के तौर पर भी एक्ट करता है, कुछ चीज़ों को खाता भी है तो चीज़ों को खारिज भी कर लेता है, और इसे जो है वो हम डाइजेस्टिव साइक्लिक डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है ये। अब इसके अंदर जो ख़ास तौर पर सवाल है, ये एक जो हमने पढ़ा है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसका वो फेरेंक्स पूछ लेता है कि जी फेरेंक्स कैसा होता है, या दूसरा ख़ास तौर पर इसके अंदर जो है वो सीकम या सीकी के बारे में वो ज़रूर पूछता है कि जी जो सीका है या सीकम जो है वो क्या हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि सीकम जो है वो ब्लाइंडली ट्यूबुलर या ट्यूब्स होती हैं जो बॉडी के अंदर खुराक की तकसीम करती हैं और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और दूसरे का जो अहम काम होता है, ये जो सीकम होती हैं सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो जिसका सरफेस एरिया डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो भी ज़्यादा टाइम तक बेहतर हो जाएगा, और जो इसकी अब्जॉर्प्शन है वो भी ज़्यादा टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरीके से सरफेस एरिया बढ़ा के असल में डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के मैकेनिज़्म को ज़्यादा फास्ट करते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस है सीकम की, जो इसको हेल्प करती है खुराक की डाइजेशन के लिए। तो अगर आप लोगों को कोई इसमें से प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है, मुझसे डिस्कस कर लेना है, और अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।